प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। तो हमें इनका योग और गुणा तो दे रखा है शून्यकों का, तो हमें करना क्या होगा इसके लिए, ए बी सी का मान ज्ञात करना है। क्योंकि अगर ए बी सी का मान हमें ज्ञात हो जाए तो हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बहुपद की ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी के मान रख देंगे तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो शून्यकों का योग और जो गुणा है इसे हम ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योग जो है वो तो है 1/4 और गुणा दे रखा है हमें -1। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के बराबर और गुणा जो होता है वो होता है c/a के बराबर। तो दोनों के हर जो है वो a आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों राशियों के हर जो है वो हमें समान करने हैं। -1 का हर कितना होगा 1, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना करना होगा 4। एक राशि को 4 गुना वैल्यू बढ़ाने के लिए उसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन एक भिन्न के अंश और हर दोनों को गुणा समान राशि से कर सकते हैं। तो इसके अंश और हर दोनों को हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा -4/4। ये बाकी वाले मान कैसे हो, हमें केवल हर से मतलब है कि हर बराबर करना है, हर बराबर आ गया, क्रिया हमारी समान होनी चाहिए, गुणा कर रहे हैं तो भाग कर रहे हैं तो। अब दोनों के बटा में ए है, तो जो दोनों भिन्न के बटा में देखो सेम राशि आ गई 4, तो हमारे पास में ए का मान हो गया 4। बी का मान कितना हो जाएगा, इसके बराबर वैल्यू जो है ये मान हमारे पास में -b का मान आएगा 1, तो b का मान हो गया -1। और c जो है वो होगी अचर राशि, तो c का मान यहाँ पर सीधा आ जाएगा -1। c का मान हो गया -4, a का मान 4, b का मान -1। तो एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो इसमें आप अब a का मान रख दो 4, ये बनेगा 4x², b का मान रखें -1, तो -1 गुणा x और -4, तो गुणा कर देंगे 4x² -x -4, क्योंकि गुणा में 1 की कोई मतलब नहीं होता लगाने का। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया 4x² -x -4। दूसरे प्रश्न में शून्यकों का योग दे रखा है √2 और गुणा दे रखा है 1/3। शून्यकों का योग तो होगा -b/a के बराबर और गुणा होगा c/a के बराबर। दोनों का हर सेम है a, तो यहाँ पर भी हमें हर समान करना है। इसका 3 है, इसका हर 1 है, तो 1 का हम 3 बना सकते हैं, 3 का तो 1 बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इस जो योग दे रखा है इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, अंश और हर दोनों को। गुणा जब भी करेंगे या भाग करेंगे दोनों में करेंगे, अंश और हर दोनों में। 3 गुणा √2 हो जाएगा 3√2 और 3 गुणा 1 हो गया 3। दोनों के हर सेम हो गए 3 यहाँ भी दोनों का हर सेम है, तो इन दोनों से हम निकालें तो ये डायरेक्टली ए की वैल्यू निकल रही है, तो इससे ए का मान तो हो गया 3 और -b का मान आएगा 3√2, हमें निकालना है +b का मान, तो -3√2, ये माइनस इधर चला जाएगा और c का मान सीधा इससे निकल जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। तो a का मान तो है 3, तो इस a की जगह आ जाएगा 3, तो ये बनेगा 3x²। b का मान -√3, -3√2 है, तो इस b की जगह आ जाएगा -3√2 गुणा x और c का मान है 1। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया। तीसरे प्रश्न में शून्यकों का योग दे रखा है 0 और गुणा दे रखा है √15। शून्यकों का योग होता है -b/a के बराबर और गुणा होता है c/a के बराबर। दोनों के हर सेम होते हैं, यहाँ पर भी आप देखो दोनों का हर 0/1 और √15/1 दोनों का समान ही है। इसमें किसी राशि से गुणा करने की जरूरत नहीं, हर दोनों का वैसे ही समान है 1 1। तो इसे हम निकालें तो a का मान क्या बनेगा, a की बटा में a है, इसके बटा में 1 है, इसके भी 1 है, तो a का मान हो गया 1। -b का मान, b अंश में है तो अंश में यहाँ पर है 0, तो b का मान 0। अब 0 प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और c का मान √15। तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, ax² + bx + c। a का मान तो है 1, तो ये 1 गुणा x², b का मान है 0, तो प्लस 0 गुणा x और c का मान √15 प्लस का। 1 का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, ये राशि पूरी तरह से 0 हो जाएगी, +0 + √15। अब 0 इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x² + √15।
गुणा जो है वो √15 नहीं है, √5 है। चौथे प्रश्न में शून्यकों का योग है 1 और गुणा भी है 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इस 1 को भी लिख सकते हैं 1/1। योग होता है -b/a के बराबर, गुणा होता है c/a के बराबर, दोनों के बटा में a, दोनों के बटा में सेम राशि 1। तो इससे a का मान तो हो गया 1 बटा वाली राशि, -b का मान आ जाएगा +1, तो b का मान निकालेंगे आ जाएगा -1, और c का मान हो गया अंश वाला मान 1। एक द्विघात बहुपद जो होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² + bx + c। ए का मान 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा x², -1 से गुणा करेंगे तो -x, और c का मान +1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। आगे हमारा 5वां प्रश्न दे रखा है कि शून्यकों का योग तो है इसके अंदर -1/4 और गुणा इसका है 1/4। तो शून्यकों का योग होता है -b/a के बराबर और गुणा होता है c/a के बराबर। दोनों का हर देखो सेम है, अंश से होने की मतलब नहीं है। इनके बटा में b, इसके बटा में 4, तो ये मान होगी बराबर। तो इससे a का मान आ जाएगा हर वाला समान मान 4, -b का मान आएगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का मान हो जाएगा 1, और c का मान अंश वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो हमारे पास में a का मान है 4, तो 4x², b का मान 1, 1 गुणा x हो जाएगा प्लस का x, c का मान 1, तो c की जगह पर आ जाएगा प्लस का 1। छठा प्रश्न है शून्यकों का योग 4 और गुणा उनका है 1। शून्यकों का योग होता है -b/a के बराबर और गुणा जो होगा c/a के बराबर। दोनों के बटा में कोई राशि नहीं है, तो जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में 1 होता है। इससे हम मान निकालें तो a का मान तो हो जाएगा 1, -b का मान आएगा 4, -b = 4, तो b का मान हो जाएगा -4 और c का मान बन जाएगा 1। अब यदि हम a का मान रखें 1, द्विघात बहुपद का मानक रूप, a का मान 1 रखेंगे तो x², b का मान रखेंगे हम -4, तो यह आ जाएगा -4x, c का मान +1। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया।